मुमनी कराम तशरीफ रखो। जनाब मौलाना आसिफ रज़ा साहब ऐलानात जिहड़े ने बंदे उन्होंने भी इसे वास्ते ऐलान कराना होंदा है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा तफसील नाल नहीं जा सकांगा। 10 सफ़र नूं कुल आल सईदा मजलिस अज़ा काफ़ी सारे कसीर तादाद दे विच उलमाए ज़ाकिरीन पढ़न वाले। 12 सफ़र नूं महला रेलवे स्टेशन खारियां मजलिस अज़ा बारमकाम इम्तियाज़ जाफरी। 23 सफ़र नूं महला आड़ा खारियां मजलिस अज़ा बारमकाम सईद ममनून अदर शाह साहब। और 21 सफ़र मराड़िया सईदा मजलिस अज़ा कल कुलियाँ भटियाँ मजलिस अज़ा। उस बाद 7 सफ़र नूं बरोज़ बुध हसाम रसूलपुर गुलियाने ते रस्ता जो जाना बड़ा पुराना आज़ादारी है। हसाम रसूलपुर उत्थे अल्लामा अली लासर अब्बास मुल्तान वाले और दीगर भी उलमाए कराम खिताब फरमाएंगे। फिर 13 सफ़र नूं भी मजलिस अज़ा उत्थे करामत अब्बास हैदरी असगर रूहानी अली खिताब फरमाएंगे कसीर तादाद दे विच उलमाए कराम जिहड़े खिताब फरमाएंगे। और 11 सफ़र नूं मजलिस चंडाला शरीफ काफ़ी सारे कसीदे उलमाए कराम और ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। अलामा साहब तशरीफ फरमान मुफक्कर मिशन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब अलामा आसिफ रज़ा अलवी साहब आप फैसलाबाद रौनक के मेंबर होंगे। उन्होंने आमद ऊपर नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला अबैहि फ़ियाज़ इसात व फ़ी कुल्लि सात मिन सातिल लैल वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलीला व अना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़ाका अताअन व तुमतिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। या सय्यदती आग़ीसिनी या फ़ातिमती अदरिकनी बहक़ अबुल फ़ज़्ल अब्बास अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि। औज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बित्तहिय्यति वल इकराम अला सय्यद अस्लम फिल वजूद साहिब दाइरतुल वजूद व साहिबल मकामिल महमूद साहिबल वकार व सकीना अल मदफूनो बिलर्ज़े मदीना साहिब कौकब दुर्री व साहिबल लिवाइल हम्द। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीय ज़ुनूबना व तबीब क़ुलूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद व औलादिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन व लानतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन अल काफ़िरीन अल मुनाफ़िकीन अल मुतकब्बिरीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम बुलंदतर सलावत। मुहिबान नबी व अहले बैत नबी हुब्दारान रसूल व अहले बैत रसूल आशिकान करीम करबला मातमदारान मज़लूम करबला दुआ है कि आले मोहम्मद का अजीम खालिक हमारी इस अजीम इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। रब कौनैन शहजादगी कौनैन के सदक़े में जितनी भी दुआएं इस मुक़द्दस मुताहर मुतबारक ज़िक्र में मांगी जाएं मेरी पाक शहजादी अपनी बारगाह जलीलतुल कदर में वो दुआएं कबूल भी फरमाए और मंजूर भी फरमाए। रब्बल हुसैन बहक़ल हुसैन जितने भी हाथ ज़िक्र हुसैन में मांगने के लिए आए हैं सखी अब्बास के कटे हुए हाथों का वास्ता इस जिक्र से कोई भी खाली हाथ वापस आ जाए। बानियान की ये मेहनत ये सफ़े अज़ा मेरी मखदूम आलमियान अपनी बारगाह में कबूल व मंसूर फरमाए। बिलखसूस मिल के और दिल से दुआ करेंगे पूरे मुल्क में जो दहशतगर्दी की फ़ज़ा है जो दहशतगर्दी की लहर है मेरा मालिक इमाम हुसैन के अज़ादारों की जलूसों की मातमियों की ज़ुबानों की सीनों की हिफाजत फरमाए। मेरा मालिक हुसैन हर शिया के इज़्ज़त माल और नमूज की हिफाजत फरमाए। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए दरूद सारे हजरात मिल के बाबा से बुलंद
इजाजत नहीं। इजाजत है जी, गुफ्तगू शुरू की जा सकती। मौजूदा हालात मिल्लत के और तशय्यो के आपके सामने हैं। ये मजलिसें सिर्फ मजलिसें नहीं होती, ये कौमी कन्वेंशन होता है। दुनिया हम पे मीडिया पे बैठ के वार करे, हम जवाब मिंबर से देते हैं। हमला तख्त से हो, जवाब मिंबर से आता है। जितनी देर मैं मिंबर पे हूं, मैं इब्तदाई गुफ्तगू में कहूं मेरी आज की मजलिस रूटीन से हटके अपनी कौम के मुस्तकबिल, अपने जवानों के नाम एक पैगाम होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत आसानियों में नहीं, मुश्किलों में नसीब होती है। 10 मुहर्रम से पहले जंगों का फलसफा और था, 10 मुहर्रम के बाद जंगों का फलसफा तब्दील हो गया है। 10 मुहर्रम से पहले जंग का असूल था कि हमेशा लश्कर जीतते थे और नहत्ते हारते थे। 61 हिजरी से पहले जंगों का कानून था कि हमेशा ज्यादा जीतते थे और थोड़े हारते थे। 61 हिजरी 10 मुहर्रम करबला की जंग के बाद हुसैन ने जंग का फलसफा बदल दिया। 10 मुहर्रम को जंग का कानून टूट गया, थोड़े जीत गए और ज्यादा हार गए, 72 जीत गए और 9 लाख हार गए। अगर आप जहनी तौर पे मतवज्जे हैं तो मैं जुमला कहता हूं, 10 मुहर्रम को नेज़े हार गए और सीने जीत गए, तीर हार गए, हलक जीत गए, दरिया हार गया और प्यास जीत गई। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 10 मुहर्रम को यह नजरिया कौम को दिया है कि हमेशा बातिल अक्सरियत में भी हो तो थोड़े हक से हार जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र कोई फिरकों का मोहताज नहीं। जो जमाना अब बदल बदल के कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से अज़ादारी का खात्मा हो जाए, तो ये अज़ादारी खत्म नहीं हो सकती। हम ना थे हुसैन तब भी था, हम ना होंगे हुसैन तब भी होगा। अगर आज आप हुकूमतों के सहारे पे, आप ताकत के सहारे पे, आप बादशाहत के सहारे पे हुसैन का जिक्र खत्म करना चाहते हैं तो जाए तारीख उठा के देख लें। 1,70,000 खतीब अपने जुम्मा के खुतबों में मेरे मौला के खिलाफ बकवासें करके अपनी माओ के नापाक दूध की खयानत की गवाहियां देते रहे। वो खतीब मर गए, जिक्र अली का आज भी जिंदा है। वो बादशाह अपनी कब्रों के जहन्नम में चले गए, जिक्र तो अबू तालिब के बेटे का आज भी जिंदा है। जिक्र उसका मिटता है जिसका वारिस मिट जाता है। ये लावारिस दरबार नहीं, इस जिक्र का वारिस कल भी था, इस जिक्र का वारिस आज भी है। लेकिन जो हुकूमतें कोशिश कर रही है, हम तालिबान के जरिए से, हम दहशतगर्दी के जरिए से, हम मुट्ठी भर दहशतगर्दों के जरिए से जिक्र हुसैन खत्म कर देंगे। जाओ अपनी तारीख उठा के देख लो, तेरे बड़े बड़े अबाव अजदाद आए लेकिन उनसे ना मेरा हुसैन झुक सका, ना मेरा हुसैन मिट सका, ना मेरे हुसैन का वजूद खत्म कर सके। जाओ अपनी तारीख उठा के देखो, कितने बड़े बड़े जाबर बादशाह थे। तुम जितने बड़े मर्जी हाकम हो, तुम यजीद से बड़े हुक्मरान नहीं हो सकते। यजीद के पास भी लश्कर था, यजीद के पास भी तख्त था। जाओ तारीख उठा के देखो। मुझे बताओ मुतवक्किल की कब्र कहां है, मुझे बताओ हज्जाज की कब्र कहां है, मुझे बताओ वो हारून रशीद कहां गया, वो मामूर रशीद कहां गया, वो अब्बासी बादशाह कहां गए, वो उम्वी हुक्मरान कहां गए। लेकिन जिसका जिक्र मिटाने के लिए आए थे, उसके रोजे पे इस साल भी 1,20,00,000 बंदे ने सजदा किया है। मुझे बताओ दुनिया को यजीद की कब्र का नहीं पता, हुसैन के रोजे का तवाफ हो रहा है। मेरी कौम कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है और इसने हमेशा जिंदा रहना है। इसका जिंदा रहने की एक ही दलील है, तुम्हारे इमाम थे, हमारा इमाम है। जिक्र उसका मिटता है। जिसका वारिस मिट जाता है। हमारी मदल से किसी के मजहब पे तनकीद कब है जी? बिस्मिल्लाह बोलिए। जो बहाने बहाने से कोशिश की जा रही है कि अज़ादारी हुसैन को महदूद किया जाए, कभी भी नमाज महदूद नहीं होती। उठे मौलवी फजर की नमाज 1 रकत करे, हम अज़ादारी को महदूद करते हैं। जब तुम इबादत महदूद नहीं कर सकते तो ये इबादत है और इसकी कज़ा भी नहीं। आप ज़हन मिलाएंगे तो मैं 2-4 बातें आपके साथ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र मसलकों का मोहताज नहीं, फिरकों का मोहताज नहीं। इससे बढ़ के इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की निशानी कौन सी होती है? हमारी मजलिस का इश्तिहार छपता है, इश्तिहार पे कहीं भी नहीं लिखा होता पूरे मुल्क में कि सिर्फ शिया हजरात आए।
क्योंकि हमें पता है कि हुसैन सिर्फ शियों के लिए नहीं, हुसैन को मानने के लिए शिया होना जरूरी नहीं, सुन्नी होना जरूरी नहीं, मुसलमान होना भी जरूरी नहीं, इंसान होना जरूरी। इंसान बन के मदल से हुसैन, हुसैन एक शख्सियत नहीं, हुसैन एक फिक्र है, हुसैन एक सोच है, हुसैन एक चिराग है। हम शिया कह रहे हैं कि इमाम हुसैन के जिक्र पे हमारी इजारादारी नहीं, आप मजल से हुसैन में आए और यकीनन हमारे अहले सुन्नत भाई हमारे साथ मजलसों में होते हैं। एक खास एक कुव्वत है जिन्हें ना हुसैन की मजलिस अच्छी लगती है ना रसूल का मिलाद अच्छा लगता। उन्हें खबर है कि अगर जिक्र हुसैन मिटा दिया जाएगा तो इसी जिक्र में रिसालत है, इस जिक्र में तौहीद है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस है बिला तफरीक मजहब मिल्लत, आप मजलिस से हुसैन में आए। लेकिन अगर आप सिर्फ शियों की वजह से मजलिसों में नहीं आते कि मजलिस शिया करवाते, आप अपनी मस्जिदों में जिक्र हुसैन का करवाएं, हम आते। क्योंकि हमें मजहबों से प्यार नहीं, हमें हुसैन से प्यार। हुसैन का जिक्र हिंदू भी करे तो हमें अच्छा लगता है, हुसैन का जिक्र ईसाई भी करे तो हमें अच्छा लगता है। अब मजल से हुसैन में आया करें, रह गई मातम की बात कि आपके मजहब के मौलवी आपको मातम की इजाजत नहीं देते, लो मैं अतहाद बैन मुस्लिमीन का पहला फार्मूला दे देता हूं। अब मजल से हुसैन में आया करें, अगर आपके मौलवी आपको मातम की इजाजत नहीं देते तो मातम हर बंदे के बस में होता ही नहीं है, मातम हर बंदे के इख्तियार में है ही नहीं, क्योंकि मातम का ताल्लुक इश्क से है और इश्क हर बंदे के नसीब में होता ही नहीं है, इश्क हर बंदे के इख्तियार में है भी नहीं। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मिंबर हुसैन से अपनी खतीबाना जिम्मेदारी के साथ ये जुमला मिंबर हुसैन से अदा कर रहा हूं, इश्क सहाबा का भी एक नहीं था, इश्क नबी के सहाबा का भी एक नहीं था। मजमा चुप हो गया, मैं दलील दे देता हूं, इश्क सहाबा का अगर एक होता, ओहद के मैदान में जिनके सामने जख्मी हुआ उन्होंने अपना एक भी नहीं तोड़ा था। सहाबी वो भी रज़ी अल्लाह थे, सहाबी वो भी काबिल कदर थे जिनके सामने नबी का दांत जख्मी हो गया और नबी उसने एक भी ना तोड़ा। एक ने देखा नहीं, उसने सिर्फ सुना था, रहता वो कर्न में था, नाम उसका अवैस था। उसने पत्थर उठाया, 32 के 32 तोड़े। शरीयत रोकती रही, इश्क मजबूर करता रहा, शरीयत पाबंदी लगाती रही, इश्क मजबूर करता रहा। फिर चाहिए नबी को यह था, नबी सहाबा से कहते अवैस को गिरफ्तार करके मेरी कचहरी में खड़ा करो, मैं अवैस से पूछूं मैं जिंदा था, तूने जिंदा की याद में खून क्यों निकाला। लेकिन नबी ने सहाबा से कहा, और मेरे सहाबियों, मुझे जन्नत की खुशबू तुम्हारे बंगलों से नहीं, अवैस के झोपड़े से यार। इमाम हुसैन सबके हैं। मजल से हुसैन में आए, मौलवी के चक्कर में ना आना, मौलवी रोटी के चक्कर में। क्यों दुनिया की मुसलमानों की कब्रें खराब कर रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन के जिक्र में आओ, मातम नहीं कर सकते ना करो। नहीं, मातम तो गुनाह होता है। मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ गुनाह की तारीफ क्या है। हर फिक्र में गुनाह की तारीफ किबला मखदूम साहब दो पाई जाती है। गुनाह हर उस काम को कहा जाता है जो छुप के किया जाए और करके पछताया जाए। हाय हाय, मेरे साथ बोलो, गुनाह छुप के किया जाता है और करके पछताया जाता है। जाहिलों अगर गुनाह मातम होता, हम तो छुप के करते हैं, हम तो इश्तिहार छपवा के करते हैं, हम तो गलियों में करते हैं, हम तो चौकों में करते हैं, बल्कि हमें रोका जाता है इस गली में ना करना, इस चौक में ना करना। हम कहते हैं मासूम के इसका मातम है, हम गलियों में करते हैं, बाजारों में करते हैं, चौकों में करते हैं। और मुझे इज्जत हुसैन की कसम रह गई पछताने की बात, मेरी कौम का मातमी हल्का मातम में मातम करता मर भी जाए, न उसका बाप पछताता है न उसकी मां। हम इस मौत को शहादत समझ। असल तकलीफ ही मातम की है। मातमी मातम करता है, जो मातम कर देखे मौजा देखे। हुसैन के मातम का जिंदा मौजा देखे। किबला जो मातम कर रहा है उससे तकलीफ नहीं हो रही। होना तो ये चाहिए कि जिसका हाथ सीने पे लग रहा है, हाय उसकी निकले, वो मुतमिन है, उसे तकलीफ नहीं हो रही। और जो रोक रहा है उसे उतनी ही तकलीफ हो रही है। इसलिए किबला खुमैनी ने कहा था कि मैं सलाम करता हूं मातमी के हाथ पे।
एक बंदे ने कहा आपने ये क्यों नहीं कहा मैं सलाम करता हूं मातमी पे? उन्होंने कहा ना, मातमी के हाथ पे। उसने कहा मातमी के हाथ पे क्या? कबीला खमैनी साहब ने कहा मैं मातमी के हाथ पे सलाम इसलिए करता हूं, ये मातम के लिए उठता है, सीने में बाद में लगता है, यजीद के चेहरे में तमाचा पहने लगा। ये तमाचा है यजीदियत के मुंह पे। हमारा जंजीर खून का पुरसा देता है। अच्छा, जो अपनी छुरी अपने जिस्म पे मार रहा है उसे तकलीफ नहीं, उसे लोग पकड़ते हैं, वो दे नहीं रहा, वो छोड़ नहीं रहा, वो कहता है कि मेरी अभी एक रकत बाकी है, अभी मेरे 2 सजदे बाकी हैं, वो देने के लिए तैयार नहीं। छीनने वाले छीन रहे हैं, जिसकी छुरी कमर पे लग रही है तकलीफ उसे नहीं हो रही। अब बेशक बाकी चुप रहना, लेकिन जो मातमी हो खून का पुरसा दे तो मेरे साथ बोलना, मातमी की छुरी उसकी कमर पे नहीं लगती, दुश्मन ज़हरा के कलेजे पे लगती है। ये छुरी बतूल के दुश्मन के कलेजे पे चलती। और ये वक्त है, ये दौर है कि हम एतराजात दूर करें। अहले सुन्नत भाई मदरसों में आते, ये एक बैनुल अक़वामी प्रोपेगेंडे के तहत मुसलमानों को एक दूसरे से दूर किया जा रहा है। अहले सुन्नत भाइयों को मदरसों से दूर करने की एक फिक्र है। नहीं जी, ये सहाबा को बुरा कहते हैं, मैं मिंबर हुसैन पे हूं, मेहमान हूं तुम्हारा। शिया मजहब में कुरान से बड़ी कसम कोई नहीं, अलमे अब्बास से बड़ी जमानत कोई नहीं। मैं कुरान की कसम देता हूं, अलमे अब्बास की जमानत देता हूं। तुम हमसे ये कहते हो आप सहाबा की इज्जत नहीं करते, लो मैं मिंबर हुसैन पे आज खारिया के इस जम्मे गफीर में मैं इब्तिदा करता हूं। अगर आप हमसे सहाबा की इज्जत करवाना चाहते हैं, आप हमारी मदरसों में आए, आप हमें नाम बताएं कि आप किसकी इज्जत करवाना चाहते हैं। घर बैठ के एतराज करना, घर बैठ के कुफर का फतवा दे देना, सिर्फ मौलवी की तकरीर सुन के शियों से दूर हो जाना, ये सहाबा की इज्जत, किस सहाबी की इज्जत करवाना चाहते हो? अब हमें बताएं आपने किस सहाबी की इज्जत करवानी है। आप उस सहाबी का हमें नाम बताएं, बताएं वो सहाबी का मुसलमान हुआ था। अगली तारीख हम आपको सुनाएंगे। लेकिन मुझे मौला हुसैन की इज्जत की कसम, हमारा दिल करता है हम मिंबर से सहाबा की बात करें। लेकिन अगर हम सहाबी की बात करते, अगले दिन एतराज हो जाता जी मजलिस में सहाबा के नाम लिए गए। आपको सिर्फ मौलवी ने सहाबी का नाम बताया, हमारे पास पूरी तरीके हैं। मौलवी ने सिर्फ मस्जिद में बैठ के जुम्मे के खुतबे में कह दिया ये शिया सहाबा की इज्जत नहीं करते, लिहाजा कोई भी सुन्नी सहाबा शियों के मदरसों पे ना आए। अगर उस मौलवी ने देना तो जुम्मे के खुतबे में मेहराब के मिंबर पे सर पे कुरान उस मौलवी के रख के पूछो कि मौलवी साहब हम शियों के मदरसों का बाइकाट करते हैं, लेकिन आप भी हमें बताएं, आप कहते हैं शिया सहाबा की तौहीन करते हैं, कभी आप भी हमें बताया करें कि रसूल के सहाबी हजरत हमारे यासर का कातिल कौन था। कभी आप भी हमें बताएं रसूल के सहाबी हजरत अबू ज़र गफारी का कातिल कौन था। आप अपने बच्चों को यह क्यों नहीं बताते कि हजरत अबू बकर के बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर को जिंदा गधे की खाल में रख के जलाने वाला बंदा कौन था। आप अपनी नस्लों को यह क्यों नहीं बताते हजरत आयशा सदीका को जिंदा गड़े में फेंकने वाला बंदा कौन था। आप ये क्यों नहीं बताते हसन के जनाजे पे तीर बरसाने वाले कौन थे, ज़हरा को दरबार से भेजने वाले कौन थे। हम गरीब सही, हमसे नहीं होता, कातिल भी रजी अल्लाह, मकतूल भी रजी। जिस सहाबी की यही एतराज हम करते, आप हमसे कहते कि आप सहाबा की इज्जत नहीं करते। हम आपसे पूछते हैं आप हजरत बिलाल की बातें क्यों नहीं करते, आप हजरत सलमान की बात क्यों नहीं करते। कभी किसी मौलवी ने हजरत अबू ज़र गफारी की कहानी क्यों नहीं सुनी। तुम मस्जिदों में हजरत मैसम में तमार क्यों नहीं पढ़ते। ये सहाबी नहीं, जरूरी है कि बंदा ये जरूरी तो नहीं कि बंदा। आप हमें बताएं इन सहाबा की तारीख। आप इन सहाबा की बात इसलिए नहीं करते कि इनकी हर बात में अली की बात है, और ये कौम तक फिक्र पहुंचनी चाहिए। एक कानून पास करवाने के चक्कर में है जिसकी शिक नंबर 4 में वाज़े तौर पर लिखा है कि सहाबा और अहले बैत को बराबरी की सतह पर इज्जत दी जाएगी।
और 3 दिन पहले लाहौर में एम्बेसडर होटल में आल शिया पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम शिया जमातों ने बगैर किसी इख्तलाफ के इस बात पे मुत्फिक होकर ऐलान किया है कि हम किसी भी ऐसे कानून को असेंबली में पास नहीं होने देंगे। अगर आपने सहाबा और अहले बैत को बराबरी की सतह पर इज्जत देनी है तो मैंने उस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर हुकूमत चाहती है कि सहाबा और अहले बैत को बराबरी की सतह पर इज्जत दे, फिर एक कदम और उठाए, फिर नमाज में दरूद जहां पढ़ते हो उस दरूद में सहाबा का और ज़वात का जिक्र साथ करो। फिर शुरू आप नमाज से करें, हम मजलिसों में करते हैं। हम सहाबा की इज्जत करते हैं लेकिन हम सहाबा को अहले बैत के बराबर नहीं मान सकते। मर सकते हैं, कट सकते हैं, बच्चे मरवा सकते हैं, लेकिन हम 14 की इज्जत पे समझौता नहीं कर सकते। किसी भी सूरत में हम दुश्मन बतूल की इज्जत नहीं कर सकते। लिहाजा मेरी कौम से अपील है, ये अब अपने अकीदे में डट जाओ। घुट घुट के अली माने से बेहतर है कि बंदा अली को छोड़ दे। जमाने से डर रहे हो, हालात से घबरा रहे हो। मेरे सामने अक्सर लोगों ने बातें करते हैं जी हालात बड़े तब्दील हो गए जी, अब कोशिश करनी चाहिए जी। क्या करें, अली को छोड़ दें? हालात आसान नहीं होने, हालात आगे और मुश्किल होने हैं। जिसने छोड़ना अली को भी छोड़ दे। अली वोट नहीं जो घर जाके मांगी जाए, अली मिन्नतों वाला पीर है ही नहीं कि बंदा मिन्नत करेगा तो अली को माने। जो छोड़ना छोड़ दे। कतई इस गलत फहमी में न रहना और ना इस खुश फहमी में रहना कि सदर भी शिया आ जाएगा, वजीर आजम भी शिया आ जाएगा, वजीर आला भी, फिर हमारी मदद से होंगी। मजा इसी जिंदगी का है, हुकूमत यजीद की हो, राज हुसैन का हो। दुश्मन के दरबार में कलमा हक कहना सीखो। हम डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, हम बहस करने के लिए तैयार हैं। कौमी असेंबली में, सुप्रीम कोर्ट में, जहां चाहो हमारे साथ बहस करो। अगर हम अपना अकीदा साबित ना कर सकें फिर हमें सिर्फ हमारी जुबान बंदियां, दाखिला बंदियां और मुकदमे नहीं, फिर हमें कत्ल करो, हमारा खून माफ। जब हमारा अकीदा, हमारा मौक़िफ़ मजबूत है फिर डटना है, हटना नहीं। हक मांगा नहीं जाता। ये पाकिस्तान में ये ठेकेदार हैं पाकिस्तान के। जी पाकिस्तान की गलियों में आज़ादारी नहीं होगी, इसको जी इन जुलूसों को गलियों में ना आने दिया जाए। ये हमारी आला ज़र्फ़ी, हम आज तक चुप थे। अगर तुमने पाकिस्तान में इजारादारी दिखाने की कोशिश की फिर हम मजलिसों में तुम्हें बताएंगे इस मुल्क का बानी मोहम्मद अली जना, उसका मजहब क्या था। वो शिया था, वो हुसैनी था। और जो आज मुल्क के ठेकेदार बने हुए हैं, इनके बाप दादा ने, बुजुर्ग मेरी गवाही देंगे, ये हिस्ट्री है। इन्होंने कायदे आजम को दीवारों पे काफिर आजम लिखा था। इनके बाप दादा ने कायदे आजम को काफिर आजम कहा और आज उनके बेटे मुल्क के ठेकेदार बन गए। तुम्हारी शुरू से आदत है वारसों को काफिर कहना और विरसों पे कब्जे करना। चलो जो समझ गया वो मेरे साथ बोले। तुमने हजरत अबू तालिब को काफिर किया और इस्लाम पे कब्जा किया। फिर हम तुम्हें बताएंगे मोहम्मद अली का मजहब क्या था। मोहम्मद अली जना, इसके नाम के साथ लफ्ज जना क्यों आया? जो बहन भाई के साथ ही उस बीबी का नाम फातिमा था, बना भी 14 अगस्त को था। ये तेरी गलत फहमी है। यहां तालिबान का निजाम आएगा। जिस तरीके से तू तालिबान को महफूज रास्ते देके उन्हें वजीरिस्तान से निकाल के पंजाब की गलियों में ला रहा है, तो ये तेरी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि यहां तालिबान का निजाम आ जाएगा। यहां पर हम तालिबान को कमीन काहे बनाने देंगे? ये तेरी गलत फहमी है। यहां पर यजीद का निजाम चल ही नहीं सकता। इस मुल्क की छतों पर अब्बास का आलम है और जहां अब्बास का आलम हो वहां यजीद डर डर के चलता है, वहां यजीद सहम सहम के चलता है। ये तेरी गलत फहमी है। शाह इस मुल्क में दहशत गर्दियां फैला के तालिबान का निजाम लाने वालों, ये मुल्ला उमर का अफगानिस्तान नहीं, मोहम्मद अली का पाकिस्तान है।
किसी भी सूरत में। सिर्फ हम आज तक इस मुल्क की सरहदों पे अमन के लिए हमने पहला कदम उठाया। किबला मखदूम साहब, ये मदरसों में इजाजत लेना ये हमारी आला जरफी थी, वरना हमारा इस पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत हक है। इस मुल्क के आइन में लिखा हुआ है कि इस मुल्क का रहने वाला कोई भी बासी अपनी मजहबी आजादी का हक रखता है। यहां पर बेहुदा से बेहुदा रस्में होती हैं, किसी थाने से इजाजत नहीं। और मजलिस हुसैन के लिए बानी मजलिस को थाने से लेके एसएसपी के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते। किस वजह से? हम किसी की जगह पे हुसैन का जिक्र नहीं करवाते, हम कब्जे की जगहों पे इमाम बारगाह नहीं बनाते। हमने आज तक सरकारी प्लाट पे अब्बास का अलम नस्ब नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि हुसैन किसी का लेता नहीं। हुसैन करबला में भी आए तो पहले जमीन खरीदता है। ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। मदरसे हुसैन से हमें कोई भी माई का लाल नहीं रोक सकता। तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, मदद से रुकेंगी। तुम दुगने होके आ जाओ, तुम 4 गुना होके आ जाओ। हमें तुम्हारी तरीका पता है और तुम्हें हमारी तरीका पता है। आज हुकूमतें परेशान हो गई, यदि हम क्या करें? हमने मुज़ाकरात भी करने की कोशिश की, लेकिन मुज़ाकरात भी नहीं हो सके। अगर किसी गली में कुत्ता पागल हो जाए, कुत्ते को मारा जाता है, गली के शरीफों को बाहर नहीं निकाला जाता। किस तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हो? इस मुल्क की आर्मी पे हमले उन्होंने किए, पुलिस पे हमले उन्होंने किए, तेरे मदरसे, तेरी मस्जिदें इन्होंने शहीद की। आज हुकूमत उनसे मुज़ाकरात कर रही है, उनके सामने घुटने टेक रही है। और हमें दिखाया जा रहा है ये ड्रामा सिर्फ मेरी कौम के लिए है कि जब हुकूमत बेबस हो जाए तो शिया परेशान हो जाए। जब हुकूमत बेबस हो गई है फिर हमें भी इनसे मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। ये तेरी गलतफहमी है। मुज़ाकरात तू कर सकता है, हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं। अगर तुमसे ये नहीं संभाले जाते, इन मुट्ठी भर दहशतगर्दों को तुमसे नकेल नहीं डाली जाती, फिर एक मैदान इन्हें भी दे दो और हमें भी दे दो, ताकि हम दुनिया को बताएं कि करार के मानने वाले कौन होते हैं और फरार के मानने वाले कौन होते हैं। ये सानेहा पिंडी एक साजिश के तहत हुआ। इसके पीछे एक बैनुल अक़वामी साजिश थी, वरना इस मुल्क में जब से ये पाकिस्तान बना है हुसैन के मातमी जुलूस निकलते। मेरी तायद फरमाना, मेरा जीरक मजमा मेरी तायद फरमाएगा। किबला शाह साहब, यहां से लोड शेडिंग का जुलूस निकले ना, लोग दुकानें बंद कर देते। यहां से कोई भी जुलूस निकले, कारोबारी बंदों को कारोबार की फिक्र, शुरफा को अपने घरों की फिक्र, लोग अपनी सवारियां सड़क पर छोड़ के भाग जाते हैं कि सामने से जुलूस आ रहा है, हमारा नुकसान कर देगा। देख मेरे कौम के पुरअमन होने का सबूत, जब से ये मुल्क बना है हुसैन के मातमी पूरी पूरी रात गलियों में चौकों में रहते हैं। दुकानदार मुतमिन होकर घर सोया होता है, उसे पता है हुसैनी कभी चोर नहीं होता। आज तक किसी दुकान का ताला भी नहीं टूटा। हम मस्जिदों की हिफाजत भी करते हैं। ये जो हम मेरी कौम पे इल्जाम मीडिया पे लगाया जा रहा है, मस्जिद पे हमला किया, ये मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ करना तुम्हें कहां से आया? इस मस्जिदों के तहफ़्फ़ुज़ की रीत हमारे पास है। जियो, जियो, जियो। तुम खाना काबा को आग लगाने वालों की औलाद हो। तुम मस्जिदों में घोड़े बांधने वालों के पैरोकार हो। चोर चोर और हम अली के नौकर हैं। कतन मैं ये नहीं चाहता और ना मैं अपनी कौम को ये पैगाम दे रहा हूं, सिर्फ मेरा फिक्र और मेरा पैगाम ये है कि अपने मौक़िफ़ पे डट जाओ। जब पीर अली हो फिर शर्मिंदगी नहीं होती। एक हो जाओ, हुसैन का वास्ता एक हो जाओ, बतूल का वास्ता एक हो जाओ। दुश्मन तुम्हारे घर में पहुंच गया है और हम अभी तक आपस में हमें धड़ों में तकसीम किया हुआ है।
अपनी धड़बंदियां खत्म करो, अपनी तकसीम खत्म करो। वक्त है, बतूल के बेटे के ज़हूर का वक्त करीब है, काबे के छत से अजान होने वाली है, लब्बैक कहने का वक्त है। तुम बहुत ज्यादा हो, खारिया में एक मोमन पे अल्लाह ना करे हमला हो जाए, हजारों मोमन है। अपनी तरीक उठा के देखो, मैं आखिरी जुमला कह रहा हूं, तुम्हारा एक चुप नहीं हुआ था। बूढ़ा सहाबी अली का नौकर मैं समय तुम्हार, हाथों में रस्सियां, पांव में बेड़ियां, सामने खड़ा किया हुआ तख्त पे दुश्मन का दरबार और अकेला अली का नौकर, और जो सजा सुना रहा है उसके होंठ कांप रहे हैं। हाय हाय हाय, इसे कहते हैं जलाल। सजा सुनाने वाले के होंठ कांप रहे हैं। उसने कांपते हुए होंठों से कहा, मैं तेरे लिए मौत का हुक्म देता हूं। उसने कांपते होंठों के साथ मौत का हुक्म सुनाया। बूढ़े अली के नौकर ने नादे अली पढ़ के अंगड़ाई ली, हाथों की रस्सियां तोड़ के कहने का, मौत का वारिस तू है। तूने इतनी जल्दी मेरे लिए कह दिया मौत, मैंने जिंदगी तुझसे ली थी। आवाज गूंजी महसम की, दरबारी चुप हो गए, हाकम के चेहरे पर जर्दी मौत की आ गई। उसने कहा, मैं तुझे कत्ल करवाने लगा हूं, तू अली को छोड़ दे। मैं समझ कहा, अगर तुझे कोई कहे खाना छोड़ दे, पीना छोड़ दे, मेरा खाना अली, मेरा पीना अली, जिस्म और रूह का रिश्ता तो टूट सकता है, तो मेरी जुबान से अली नहीं निकाल सकता, तू मेरे जहन से अली नहीं निकाल सकता। इसे कहा, फिर मैं तुझे कत्ल करवाऊंगा। मैं समझ कहा, यह भी झूठ है, तू मुझे कत्ल नहीं करेगा, तू मुझे सूली से लटकाएगा। उसने कहा, तुझे पता मैं तुझे सूली से लटकाऊंगा। मैं समझ कहा, मैं अभी छोटा था। अली ने खजूर के पौधे के करीब आके कहा था, इसके साथ तुझे मेरी मोहब्बत में सूली से, बहुत जाहिल तू, आज मौत का हुक्म दे रहा, मैं तो रोज खजूर को पानी देता हूं, कब ये बड़ी होगी, कब मुझे इसकी मोहब्बत में मौत आएगी। इतना जुमला कहना था। आखिरी जुमला कह के मैं मिंबर की बिला मखदूम अली रज़ा शाह के हवाले करने लगा। इतना जुमला कहना था, हाकम ने देखेगा, अच्छा तो तुम्हें तुम्हारा अली बता के गया है, तुम्हें सूलियों से लटकाया जाएगा, तुम्हें फांसियां दी जाएंगी। चल फिर ठीक है, मैं अपना प्रोग्राम मुलतवी करता हूं। मैं अली के फरमान को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, मैं अली के फरमान को झूठा करने के लिए मैं तुझे सूली नहीं लटकाऊंगा, मैं तुझे कत्ल करवाऊंगा। जब उसने कहा मैं तुझे कत्ल करवाऊंगा, इतना जुमला कहना था, या मैं सबने बुढ़ी आंखों से उसका चेहरा देखा, तुझ में इतनी जरूरत मेरे अली को झूठा कर दे, तुझ में इतनी जरूरत मेरे अली को झूठा कर दे। इतना कहने के बाद मैं सामने देखेगा, मैं कूफे वालों से एक बात करना चाहता हूं। उसने कहा, अच्छा तो तुम्हें तुम्हारा अली बता के गया, तुम्हें कत्ल किया जाएगा, अली बता के गया, खजूर के साथ सूली से लटकाया जाएगा, अली और क्या क्या बता के गया है। इतना कहना था, या मैं सामने मुस्कुरा के, तू और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे कहा, मैं बर्दाश्त करूंगा। मैं कहा, सुन, अगर सुनना चाहता, मेरा अली मुझे बता के गया था, तेरा कातिल एक नाचने वाली का बेटा होगा, तेरा कातिल एक नाचने वाली का बेटा होगा। इतना जुमला करो, जल्दी करो, इसे सूली से लटका दो, जल्दी करो, इसे फांसी पे लटका दो। इधर सूली पे लटकाना, उल्टा लटका हुआ है अली का नौकर। इसने जलाल से कहा, इसकी जुबान नहीं काट रही। इसने कहा था कि अली ने कहा था इसकी जुबान काटी जाएगी, जुबान काटे बगैर इसे कत्ल कर दो। उल्टे लटके हुए अली का नौकर। मैं सबने कहा, आओ कूफे वालों में, मैं सब तुम्हें जाते जाते एक पैगाम दूं, ये जो मुझे कत्ल कर रहा है, ये बेटा किसी और का है, खाते पे नाम किसी और का है, ये फलां का बेटा है, ये फलां का बेटा है, वो फलां का बेटा है। जब वल्दियतें बतानी शुरू की, जब हसब बताने शुरू किए, जब नसब बताने शुरू किए, हाकिम ने कहा, जल्दी करो, इसकी जुबान काटो, जल्दी करो, इसकी जुबान काटो। मैं कहा, जाहिर कुरान को झूठा कह रहा था। ये सोच, ये पैगाम, ये नजरिया, ये मर जाना, कत्ल हो जाना, अली को ना छोड़ना, अली पे पक्के हो जाओ, जुड़ जाओ अली के साथ। बिस्तर पे एड़ियां रगड़ के मरने से बेहतर है बंदा चौक में अली की मोहब्बत में मर जाए। मेरे मौला का फरमान है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ हवाले के साथ किबला सुनने वाला फरमान, मेरे मौला ने फरमाया, हमारा हर मानने वाला शहीद होगा। ना वो शहीद नहीं कि जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया ना, मौला ने फरमाया, मेरा हर मानने वाला तलवार से शहीद होगा।
5वें बार से नजफला का एक बंदा उठ के खड़ा हो सका, मेरा बाप तुझसे मोहब्बत करता था लेकिन वो बीमारी से मर गया। आपने कहा हर मारने वाला तलवार से मरेगा। इमाम ने फरमाया क्या तू मेरे आखिरी बेटे के ज़हूर पे यकीन नहीं रखता? जो अब बीमारी से मर रहे हैं तब तलवार से होंगे। शहादत हमारा विरसा है, हमारी खुट्टी में है शहादत। हमने हजारों जनाजे उठाए लेकिन हमने अली नहीं छोड़ा। अकीदा ये रखना, फिर देखना बतूल इज्जतें कितनी देती है। मौत अकीदा सिर्फ इतना रख लो कि जिंदगी अली को देनी है, उसकी अमानत है, चाहे इस गली के चौक में ले ले चाहे उस गली के चौक, जिंदगी अली को देनी है। इस जिंदगी को छुपाना ना अली से, बचाना ना अली से। तुम जितना भी बचाओगे देनी तुम्हें है। फिर यह ना हो कि मलकल मौत छीन के ले, यूं निकाल के अली के कदमों पे रखो। हुसैन ने अपना अकबर नहीं बचाया। अगर तुम्हें यह मिशन नसीब हुआ है, या फिर अज़ादारी से हट जाओ, छोड़ दो अज़ादारी को, सिर्फ करबला के तमाशाइयों की तरह तमाशा देखो। हुसैन की हलमिन पे सदा पे लब्बैक ना कहो। हाँ, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, जाना चाहते हो चले जाओ। हुसैन ने भी चिराग बुझाया था, मान लिया है शायद इसी पे हुसैन मेहरबानी कर दे, जन्नत मिल जाएगी। तुमने हुसैन को, तुम रोए हो, तुमने अली वलीउल्लाह पढ़ा है, तुम्हें मिलेगी जन्नत। लेकिन अगर वो 72 की तरह जिंदा रहना चाहते हो, हुसैन का जॉन आज भी जिंदा है, हुसैन का ज़ुहैर आज भी जिंदा है। हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहते हो, फिर सदा पे लब्बैक कहो और करबला पहुंचो। इस मिशन, इतना मुश्किल ये मिशन है, जिस मिशन को तुम चला रहे हो, ये मिशन आसान नहीं। हाँ, तुम्हें आसान मिल गया है, तुम्हें इसलिए आसान लगता है। जो बाप दादा की तारीख उठा के देखो, गर्दनें कटवा के मजलिसें हुई हैं, बच्चे मरवा के लोगों ने कब्र हुसैन की जियारत की है। सिर्फ तुम्हें आसान इसलिए लगता है, तुम्हें घरों में मिल गया है। मिशन इतना मुश्किल है, मैं एक कीमत बताने लगा हूं और इसी कीमत में मुसाहिब है। इतना मुश्किल मिशन है, इसकी कीमत का नाम है ज़ैनब की चादर। रिदा दी है बहन की, कुरान का गलाफ दिया है हुसैन ने। आसान मिशन है जिसकी कीमत सकीना के दुर हो, जिसकी कीमत ज़ैनब की चादर हो। तुम मजलिसों में आए हो, तुम रो रहे हो, रखो सर पे कुरान। दहशतगर्दी का खतरा है लेकिन तुम्हें कोई पत्थर तो नहीं मार रहा। तुम्हारे साथ तुम्हारी बहनें, बेटियां, माएँ मजलिस में आई हैं, पर्दे के साथ उतरी, बानिया ने पर्दे का इंतजाम किया, मस्तूरात को पर्दे में पहुंचाया। मजलिस खत्म होगी, तुम कनात के पास रुकोगे, बहन या बेटी आएगी, मोमन चेहरा फेरेगा, इज्जत के साथ बेटी को लेके घर चले जाओगे। जिस मिशन में आए हो, मुझे सर पे कुरान रख के बताओ, बेटियां बदे हाथों से लेके आए हो, बहनें बगैर चादर के लेके आए हो। जो इस मिशन का सबसे बड़ा अज़ादार वारिस है, वो बगैर चादर के मां लेके आया था। कीमत समझो, इस मिशन की कीमत समझो। हुसैन ने तो करबला में अल्लाह राजी कर लिया था, फिर क्या जरूरत थी जो बहन करबला से चली। ये सिर्फ तुम तक मिशन पहुंचा के गई है। बीबी ने अज़ादारी तुम्हारे हवाले करके की, और शियो तुम्हें आसानी से मिल गई है। मैंने पत्थरों की बारिशों में हुसैन की मजलिस से पढ़ी है। हम बेअतराज अक्सर हमारे लोग कर देते हैं जी, जाकिरीन सख्त मुसाहिब पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता कौन क्या पढ़ता, लेकिन किबला मखदूम साहब, मुझे बीबी की चादर की कसम, हम वो मुसाहिब तो पढ़ते नहीं जो किताबों में लिखा है। अगर वो पढ़ा जाए या पढ़ने वाला मर जाए या सुनने वाला मर जाए, आज तक हम तुम्हें यही बताते रहे, पत्थरों की बारिश हुई है। मुझे बीबी ज़ैनब के बुरके की कसम, किताब में लिखा सिर्फ पत्थरों की बारिश नहीं। जिसके हाथ में आग थी उसने आग फेंकी, जिसके हाथ में बर्तन था उसने बर्तन फेंका,
शाम से बीबी गुजर गई। 6 महीने बाद एक यमन का ताजर शाम आया है। उसने शाम की गलियों में फिरते हुए शाम की दीवारों पे खून के छींटे देखे। उसने एक दुकानदार से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? जानवरों को छतों पे ज़िबा करते हो, तुम्हारी गलियां खून से भरी हुई है, अल्लाह जाने क्या सुन के रोते हो। इतना जुमला कहना था, दुकानदार की चीख निकल गई। उसने कहा, ये जानवरों का खून नहीं, 6 महीने पहले किसी गरीब की बहनें हाथों में रस्सियां पहन के इन बाजारों से गुजरी हैं। इन बेगैरत माओं के कमीने बच्चों ने इतना अजर रिसालत दिया, जख्मी होके गई हैं वो बीबियां। आसान मिशन है। अगर किसी जलूस पे हमला हो तो ज़ैनब को याद करना। बीबी ज़ैनब ने बरसती आग में हुसैन का जुलूस गुजारा है। बरसते पत्थरों में ज़ैनब ने हुसैन का जुलूस गुजारा है। एक मिशन की और कीमत सुन लेना, आसान मिशन नहीं। मर जाती हमारी बहनें, बीबी तू शाम ना जाती, उधर जाती हमारी बेटियों की चादरें, ज़ैनब बीबी तेरा जूता भी बाजार में ना जाता। आम मस्तूर बाजार में नहीं गई, वो बीबी बाजार में गई है जिसका अब्बास भी हया करता। जब वापस आई है, कीमत सुनना बस आखिरी 1 मिनट, जब वापस आई है मदीने बीबी, अक्सर जाकिरीन पढ़ देते हैं कि बीबी ने आके कहा, सजाद ये कौन सा शहर है? ना, मैं नहीं पढ़ता, आलिमा गैर मुअल्लिमा है, पता है मदीना है। एक जुमला है किताब में दमतु साकिबा में लिखा कि बीबी ने आके कहा, सजाद ये मदीना? हाँ मां ये मदीना। बीबी लोग कहती, सजाद आज पहली बार मदीना बाहर से देखा है। मैंने जिंदगी में कभी मदीने की बाहर वाली दीवारें देखी नहीं थी। 28 रजब को गई थी तो अब्बास के पहरे पे गई थी। बीबी ने रोकेगा, सजाद मुझे इतना बता दे मेरे नाने की कब्र कहाँ है? वो सामने है तेरे नाने का रोजा। जो तारीख सुन के रोने की आदि हो, मुसाइब की हकीकत सुन के रोने की आदि। बीबी सीधी आई कब्र रसूल पे, रोजा रसूल पे आई। अल्लामा मदलसी ने बिहार की 4थी जिल्द में बीबी का नोहा लिखा है, वो 4 सतरे में पढ़ने लगा हूं। बीबी ने कब्र रसूल पे आके, रोजा पे मेरी आलिया ने रोजा रसूल के दरवाजे पे हाथ रखा। किताब में लिखा है कैसे आई, लेकिन मैं गैर सैयद हूं, मैं नहीं पढ़ सकता। इतना पर्दे के साथ पढ़ देता हूं, सर से लेके पांव तक जख्मी थी कुरान की आयत। बस एक जुमला और अदब से सुन लेना, ऐसे कब्र रसूल पे आई है जैसे अकबर की लाश पे हुसैन आया था। चल के नहीं आई, रोजा रसूल के दरवाजे पे हाथ रखा। अल्लामा मदलसी ने बिहार की 4थी जिल्द में लिखा, खड़ी रही काफी देर, मेरी मखदूमा रोती रही, मेरी शहजादी कौनैन रोती रही, बीबी बोल नहीं सकी। काफी देर के बाद बीबी ने नोहे की पहली सतर पढ़ी। बीबी रो के कहती, नाना कब्र से बाहर निकल के पहचान में वही ज़ैनब हूं। बीबी ने दूसरी सतर पढ़ी। बीबी रो के कहती, नाना तेरी नमाज बच गई, मेरे नमाजी मारे गए। बीबी ने तीसरी सतर पढ़ी। बीबी रो के कहती, नाना तेरी अजान बच गई, मेरा मुअज्जिन करबला में सो गया। चौथी सतर पढ़ने से पहले अली की बेटी ने गठड़ी खोली, गठड़ी से हुसैन का तीरों वाला कुर्ता निकाला, कुर्ता निकाल के कब्र मोहम्मद पे खड़ी हुई। रो के कहती, नाना पहचान, ये उसी हुसैन का कुर्ता है जो तेरी जुल्फे पकड़ा करता था। ये कह के बीबी ने कुर्ता कब्र मोहम्मद पे चादर बना के डाला। आखिरी जुमला मातमी माफ कर देना, कब्र मोहम्मद लर्जी, आवाज़ मोहम्मद आई, ज़ैनब कुर्ता हटा, ज़ैनब कुर्ता हटा। बीबी रो के दी, नाना तुझसे बेटे का कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ, आधी रात को मैं अकेली तेरी कब्र पे आऊंगी, मैं तुझे अपना लिबास दिखाऊं। तेरी बेटी का सर जख्मी, तेरी बेटी के हाथ जख्मी, तेरी ज़ैनब के पांव जख्मी, नाना तेरी ज़ैनब उजड़ गई। बचाया दीन ते जुल्मां दी इंतहा हो गई। शबीर दा सर नेज़े ते भैन बेरिदा हो गई। बचाया दीन ते जुल्मां दी इंतहा हो गई। लो कर लो।